started by profession. Please welcome Mr. Rajesh. Time starts now. Yes. मैं फाउंडेशन IT सॉल्यूशंस मेरी कंपनी और मैं आज जो बताने वाला हूँ वो डिफरेंट सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम्स मैंने पिछले सालों में नोटिस किया है। मैं कुछ सेक्टर्स के यहाँ पे जो पैटर्न्स चल रही हैं, आप हम लोग सब बिजनेस ओनर्स हैं, अपने अपने बिजनेस में जद्दोजहद कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो मैंने कुछ बिजनेस को यहाँ पे बताया और उसका तरीका बताने की कोशिश करी कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इसमें आप देखेंगे कि अभी हमारे बाई चांस हमारे प्रीतम जी आए हैं, प्रीतम जी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो हमारे मेंबर हैं यहाँ पे। जो उनके ऑर्डर्स आते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं, उनके कई बार डुप्लीकेट ऑर्डर बन जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, उनकी वेस्टेज काफ़ी बन जाती है। ये एक तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, सर आप कंटिन्यू करिए। लेफ्ट और राइट। बॉक्स पैकेजिंग बिजनेस में लोगों की कमी होती है, पैक्स बनाना है, फटाफट भेजना है, उसमें दिक्कत होती है। तो लोगों को देखना है कि लो स्टाफ की प्रॉब्लम होती है, और भी कई तरह के डुप्लीकेशन एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मिक्सअप ऑर्डर्स हो जाते हैं। ये हमारे प्रभात नमकीन जी के लिए बनाया गया है, फूड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी। अभी उन्होंने बताया था कि क्रिस्पी नमकीन बना पाए, इसके लिए वो मैनुअली मेहनत कर रहे हैं। अगर वो सिस्टम हम सेट कर दें तो उनकी ये सुविधा बढ़ जाएगी। शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है, चीज़ें ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते, खराब हो जाती है, उनको कंट्रोल करना है। तो वो कैसे करेंगे? डिस्पैच इश्यूज होती हैं, जल्दी लास्ट मिनट में ऑर्डर आया, ऑर्डर कैसे ले रहे हैं? वो व्हाट्सएप पे ले रहे हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये जनरली मैं कई लोगों की बात बता रहा हूँ। तो ये दिक्कत होती है। ऑटोमेटिव वेंडर है, जो मारुति गाड़ी बनती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनती है, उनके आप समझो कि सारी चीज़ें उनके यहाँ नहीं बनती। उनके कई सारे वेंडर्स होते हैं। वेंडर मैनेजमेंट इतनी पुअर होता है कई लोगों का, जिसकी वजह से उनको रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ें उनके पास आई नहीं, उनकी डिले हो जाती है। ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स, इनके पास जो माल पड़ा है उसके ऑर्डर नहीं है, जो ऑर्डर है वो माल नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये इनसे रिलेटेड आपके बिजनेस में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये बस समझो कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं। टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके भी पुअर मैनेजमेंट ऑफ डीलर्स, डिस्पैच इश्यूज, कस्टमर फीडबैक नहीं ले रहे ठीक से, आप उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे, उसको जो फीडबैक मिला उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। तो ये सब चीज़ों से आपकी दिक्कत होती है। आप ये देखेंगे इन सारे पैटर्न्स में पैटर्न हमारा कॉमन, पुअर सिस्टम और अनक्लियर प्रोसेस, यही रूट कॉज है। जितने भी हमारे प्रॉब्लम है, चाहे हमारा छोटा बिजनेस हो चाहे हमारा बड़ा बिजनेस हो, हमारा अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है और वो सिस्टम प्रोसेस क्लियर नहीं है तो हमारे लिए दिक्कत आती है, वाटर लेक होता है और हमारी प्रॉफिट नीचे जाती जाती है। इसमें मैंने आइडेंटिफाई किया है कि 4 मेन कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम्स की। इन्वेंट्री, जिनके इन्वेंट्री का काम है, जिनका माल जैसे सर आपके यहाँ भी जो आपके लीड्स आए हुई हैं, आपके इसके रियल एस्टेट के जो आपके लीड्स आती हैं, तो किसी जो यूनिट है नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं तो आप किसी को ओवर कमिट कर देते, एक यूनिट को 2 लोगों को दे दिया तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो ऐसे टाइम पे आप हो जाते हैं। मिस डेडलाइन, आपने डेडलाइन दे दिया कि इस तारीख को हम आपको सप्लाई कर देंगे और उस दिन आपके पास चीज़ें अवेलेबल ही नहीं, आप दे नहीं पाए, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कस्टमर चर्निंग, आप कस्टमर को ठीक से सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर की फीडबैक पे आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपको अल्टीमेटली बिजनेस में इम्पैक्ट करती है। और आपका मैनुअल प्रोसेस है, अगर आपने अपने सिस्टम को सिस्टमैटिकली नहीं डिजाइन किया हुआ है, आपने ऑटोमेट नहीं किया हुआ है, तो भी दिक्कत आती है। हमने वो बैक एक प्रोसेस बनाया है, 44 साल के एक्सपीरियंस को मैंने
एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसको 3 स्टेप में हम करते हैं काम। ये 3 स्टेप क्या है हमारा? ऑडिट, एडवाइस और एक्सेलरेट। इसका नाम है ओमिशन बिजनेस ऑडिट एडवाइजरी एंड एक्सेलरेशन प्रोसेस। इसमें ऑडिट में क्या है, हम पहले आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बनाया है, लेकिन ये किसी भी बिजनेस आपके किसी भी बिजनेस के लिए आपके अपने कॉन्टैक्ट के किसी भी बिजनेस के लिए अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑडिट सिस्टम डीप डाइविंग करते हैं, आपके बारे में समझते हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम कहाँ है। वो आपको कई बार लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे पता है, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ और होता है। जैसे डॉक्टर बताएंगे कि दर्द कई चीज का उसकी जो डायग्नोसिस होती है पता चलता है किसी और वजह से दर्द हो रहा है। इसका ये जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही दर्द की वजह है। तो ये ऑडिट में हमारा निकलता है और उसकी बेसिस पे हम आपको एडवाइस करते हैं। एडवाइस में आपको सिस्टम्स बनाते हैं, आपके लिए SOP बनाते हैं, आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को हम चेक करते हैं कि वो केपेबल है कि नहीं है, उसको अगर इम्प्रोवाइज करना है और फर्दर क्या करना है वो दिखाते हैं। और उस बेसिस पे फिर आपकी बिजनेस को एक्सेलरेट करते हैं। और इसमें हमारी ये गारंटी है कि अगर मेरे ओबैक प्रोसेस को अगर आप यूज करते हो तो आपको 20% मिनिमम, इससे तो नीचे होना ही है, 20% मिनिमम आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा देती है। ये मेरा प्रोफाइल है, ये पहले भी दिखा चुका हूँ, बोल चुका हूँ। एक स्पेशल चीज है शायद कुछ लोगों को पता ना हो, 10 साल से मैं मैराथन रनर रहा हूँ। अरे वाह! दौड़ता रहा हूँ और मैंने पूरी सर्टिफिकेट दिया है। ये नहीं है कि बस सिर्फ दौड़ा है, टाइम पे खत्म हुआ। मेरा सबसे हाईएस्ट जो है 2 घंटे 33 मिनट में 21.3 किलोमीटर मैंने कवर किया। ये मेरी नौकरी है, इसमें 44 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया हमारा। 50 से ऊपर कस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है, 80 से ऊपर मोबाइल ऐप बनाया है, 2600 प्लस हमने क्लाइंट सर्व किए हैं और इतनी कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस रही है, हमने काम किया है, हमारे क्लाइंट रहे हैं। हम AI और IoT और जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है उसमें काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ये सारे हमारे प्राउड एसोसिएशन है हमारी। ये का जुड़ा हूँ NASSCOM, PwC, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये हमारी कोर टीम है और हमारी बैकेंड टीम है जो बाकी सारे टीम लोग काम करते हैं हमारे साथ। ये PMPS प्रोजेक्ट हमने प्रेस्टिजियस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमने किया है जो नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का था। वर्ल्ड बैंक का भी एक प्रोजेक्ट किया है। Take the first step and to like and planet. Book your free 30 minutes discovery call. ये इसको अभी आपके पास हमने प्रभात नमकीन से जो ये सारे डब्बे पड़े हुए हैं, ये प्रभात नमकीन के थ्रू हमने लिया है। उसके पीछे आप उठाएंगे स्कैन करके आप वो कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल कर सकते हैं और उससे आप हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। Thank you so much. सर मेरा भी रिव्यू है सर हमारे पास आए थे R2B करने। हम खुद बहुत सालों से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, बट सर ने हम लोगों को बहुत हमारे SOPs बनाने में बहुत हेल्प करी। जो लेवल ऑफ क्लैरिटी है सर के पास वो नेक्स्ट लेवल है और मैं चाहूँगा कि सब प्लीज़ एक बार सर से R2B करें और बहुत क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। ये कोई स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ अपने दिल से। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम सब जानते हैं आज की मीटिंग बड़ी खास है, जन्माष्टमी का पर्व है और आज़ादी का त्यौहार है। इसी तरह से आपको क्या लगता है कि किसी परिवार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
visitors. आज हमारे बीच में मेघना जी आपको ट्रेनिंग देगी और मेघना जी के बारे में बताऊँ अगर तो आप मेघना जी को जानते हैं रसमलाई केक के लिए, फ्रूट केक के लिए, बट मेघना जी एक IT बैकग्राउंड भी है. शी इज MCA by profession and by qualification, Microsoft certified trainer, and she is a former senior faculty at NIT Vivekananda. Give a big round of applause to Meghna. वंदे मातरम। आप सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं ट्राई कलर दुपट्टास में और रूम की एनर्जी बढ़ी हुई है फ्लैग से. और हमारे बीच लड्डू गोपाल जी भी हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं झूले पर. तो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स और फेस्टिवल का मतलब दुगना हो जाता है व्हेन वी सेलिब्रेट इट विद आवर फैमिली, इजंट इट? कितने लोग मानते हैं कि फैमिली में बड़े लोगों के एक्सपीरियंस के साथ साथ न्यू एनर्जी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मानते हैं कि बस बड़े लोगों का एक्सपीरियंस ही होना चाहिए? दोनों चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है. और कितने लोग मानते हैं कि हेल्दी ग्रोथ के लिए बॉडी में नए ब्लड सेल्स भी बनने चाहिए? काफी सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं हमारे बीच. ये काफी बनना चाहिए, बनने चाहिए. तो जिस तरह से एक हेल्दी ग्रोथ के लिए बॉडी में नए ब्लड सेल्स का बनना जरूरी है, विजिटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रगति परिवार. तो आते हैं, मेंबर्स बनते हैं और अपार्ट फ्रॉम आवर बिजनेस हम लोग अपने अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं. लेकिन क्या सिर्फ अपने ही काम से पूरी लाइफ चल जाती है? हमें नए नए लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी एक्टिविटीजों की जरूरत पड़ती है. तो वी गेट टू नो व्हाट अदर थिंग्स अदर पीपल आर डूइंग. तो ये नए नए वर्टिकल्स के बारे में हमें जानने को मिलता है जब हम उनसे आर्टिकल्स करते हैं, उनकी एजुकेशनल पोस्ट पढ़ते हैं, उनकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देखते हैं. आज हमने राजेश जी की इतनी अच्छी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देखी तो हमें IT फील्ड से कितना कुछ सीखने को मिला. तो इसी तरह से नए नए सेक्टर के लोगों का होना जरूरी है. यस, वेरी गुड. और जैसे वो लोग आते हैं हम सब लोग उनको बिजनेस देते हैं. इट इज अ वाइजर वर्सा. बिजनेस मिलता भी है. यस और नो? Yes. तो ये हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है. तो विजिटर्स लाना चाहिए. विजिटर्स आर इम्पोर्टेंट. एग्री करते हैं हम सब लोग? बिल्कुल. आज भी हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत विजिटर्स आए हुए हैं. जोरदार तालियां इनके लिए. विजिटर्स तो आ ही रहे हैं, कोई ना कोई ला ही रहा है. Why should I bring my visitors? काम तो चल ही रहा है ना, ग्रोथ तो हो ही रही है. संजय जी हमें लाने चाहिए? हमें क्यों लाने चाहिए? उसका क्या बेनिफिट है? जब भी कोई विजिटर आता है वी यूजुअली आस्क कि कौन उनको लाए. उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कहीं ना कहीं. Yes or no? Yes. And when these visitors come and they see that this member is part of such a beautiful family, उनके लिए भी उसके मन में और क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी भी बढ़ रही है. विजिबिलिटी प्लस क्रेडिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी यानी अगेन बिजनेस ग्रोथ. हम सब जैसे अभी राजेश जी ने कहा कि अगर हम अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करें, अपनी अपनी मार्केटिंग करें, करते हैं ना ताकि हमारी अप्रोच रीच बढ़ सके. तो क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी विजिटर को लाते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? चलता फिरता लाइव टेस्टिमोनियल. यस और नो? Yes. तो उसके लिए तो हम ही को विजिटर लाना पड़ेगा. कोई और लाएगा तो वो हमारे टेस्टिमोनियल नहीं बनेंगे. यस और नो? Yes. तो आप लोग मानते हैं कि विजिटर्स हमको ही लाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा? ग्रेट. तो ये तो हमें पता चला कि विजिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ब्रिंग विजिटर्स. और हम लाएं किसको? किसको लाना चाहिए? Someone presentable. Presentable. हमारे सप्लायर्स. यस, हम सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. वी आर ऑल एक्सपर्ट ऑफ आवर ओन फील्ड्स. हमारी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं. हम किसी को काम दे रहे हैं, किसी से काम ले रहे हैं. तो हमारे सप्लायर्स, वेंडर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स जिनके आप बिजनेस एथिक्स को भी जानते हो, उनके आपकी क्या पेमेंट की किस तरह से आपका रूटीन चल रहा है, उनकी सारी चीजें आप जानते हो. गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स. तो गुड पॉइंट्स वाले लोगों को आप बिल्कुल यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो. आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स,
जिनका नया स्टार्टअप है या फिर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है एंड दे वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज द एग्जैक्टली राइट प्लेटफॉर्म फॉर देम। जिनमें देशभक्ति की भावना है, राष्ट्र की भावना है, धर्म की भावना है, तो प्रगति परिवार इज एक्चुअली द राइट प्लेटफॉर्म फॉर देम। डू यू एग्री? Yes. तो आज हमारे बीच जब हम डॉक्टर गोपाल को देखते हैं तो देखते हैं कि अभी सर ने बताया कि इंडस्ट्रियल विजिट हुआ तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जब डॉक्टर गोपाल आए तो हमने ये तो जाना, पहले तो हम सिर्फ जानते थे डेंटिस्ट के यहाँ जाना है, पेन होना है, बट नाउ वी आर सो कॉन्फिडेंट गोइंग टू हिज क्लिनिक, राइट? और अब हम इनके कॉन्टैक्ट से जाके इंडस्ट्रियल विजिट भी करा रहे हैं। तो ये भी एक फायदा है, ये भी एक बेनिफिट है। नए नए लोग आते हैं तो उनका पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट फिर हमारे लिए खुल जाता है, isn't it? Yes. तो आज आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, आप कम से कम अपने 5 कॉन्टैक्ट्स ऐसे जरूर लिखिए जिनको आप ला सकते हैं। ऐसे होंगे 5, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, आसान है ना? कितने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, ले दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं 16 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, 40 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 लोग तो मिल ही सकते हैं ना, मिल सकते हैं। तो आप उन लोगों का नाम लिखिए, रेशु को या हमारे विंग लीडर को या मेरे को आप उन लोगों के नाम बताइए और नेक्स्ट मीटिंग पे जरूर उनको इनवाइट करिए। थैंक यू Thank you very much.